कुर्बानियों की दास्तां, कुर्बानियों की दास्तां, कुर्बानियों की दास्तां। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्रि व लयालिन अश्रिन वश्शफ़्इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फ़ी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअज़ीनी इब्नु आदम यसुब्बुद्दहर व अना ख़ालिक़ुद्दहर। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ दीनी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको आखिरी सांस तक हक़ बोलने की, हक़ सुनने की, हक़ समझने की, हक़ समझाने की, हक़ को बर्दाश्त करने की, हक़ पर मरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म होते ही एक इबादत, एक ऐसी इबादत है जिसकी तैयारी शव्वाल ही से शुरू हो जाती है, और वह इबादत हज की इबादत है। और उसी महीने में एक दूसरी इबादत है कुर्बानी। तो अल्लाह तबारक व तआला ये दो बड़ी बड़ी इबादतें ज़िलहिज्जा के महीने में जमा की हैं। देखने के एतबार से 12 के 12 महीने अच्छे हैं। मुहर्रमुल हराम से लेकर ज़िलहिज्जा तक पूरे के पूरे महीने अल्लाह ने बनाए हैं। और 360 दिन, 360 पर 5 दिन ये भी बड़े अच्छे हैं। 24 घंटे ये भी अच्छे हैं। हफ्ते के 7 दिन ये भी अच्छे हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला चंद महीनों में, चंद दिनों में अपनी मखसूस रहमतें उतारने के लिए, अपनी मखसूस बरकतें उतारने के लिए ख़ास कर लेते हैं। वरना मुहर्रम से लेकर, सफ़र से लेकर, रबीउल अव्वल से लेकर रबीउल सानी, जुमादुल ऊला, जुमादुल उखरा, रजब, शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़िलक़ाइदा, ज़िलहिज्जा, ये जो 12 महीने हैं, ये सब के सब महीने बाबरकत और इज़्ज़त वाले हैं। इंसानों ने बना लिया कि नऊज़ु बिल्लाह मुहर्रम का महीना अच्छा नहीं है, कोई भी नेकी के काम मुहर्रम के महीने में नहीं कर सकते, शादियां मुहर्रम के महीने में नहीं कर सकते, सफ़र के महीने में नहीं कर सकते, आखिरी चाशुम्बा नहीं कर सकते। ये इंसानों का बनाया हुआ अमल है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं यसुब्बुद्दहर, मेरे बंदे ज़माने को गालियाँ देते हैं। व अना ख़ालिक़ुद्दहर, और ज़माने को पैदा करने वाला ख़ुद मैं हूँ। जैसा मैं रमज़ान को बनाया हूँ वैसा मैं मुहर्रम को भी बनाया हूँ। जैसा मैं ज़िलहिज के महीने को बनाया हूँ वैसे ही सफ़र का महीना बनाया हूँ। चाँद की आखिरी तारीख़ हो, चाँद की पहली तारीख़ हो, चाँद की बीच की तारीख़ हो, सुबह का वक्त हो, शाम का वक्त हो, महीने का आखिरी दिन हो या महीने का शुरू दिन हो, मंगल का दिन हो या जुमा का दिन हो, सब बराबर है। इसमें इंसानों ने अपनी तरफ से बातें जोड़ लिए कि मंगल के दिन काम नहीं कर सकते, अमावस्या की रात दुकान नहीं खोल सकते, मुहर्रम के महीने में शोहर बीवी दोनों मिलकर नहीं रह सकते, मुहर्रम के महीने में शादियां नहीं कर सकते। अल्लाह की कसम, ऐसे लोग बड़ा पछताएंगे जब उनकी मौत आएगी। अल्लाह हम सबको ऐसे गलत अकीदों से हमारी हिफाजत फरमाए। हमारे नबी का दीन सूरज से भी ज़्यादा उजाले वाज़ी तौर पर है।
हमारे नबी का दीन, सूरज तो निकलने में थोड़ी शक हो सकती है, थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन नबी का दीन छुपा हुआ नहीं, नबी का दीन सूरज से भी ज़्यादा उजाला है। नबी का दीन छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह जो शरीयत भेजे वो छुपी हुई नहीं है। इसलिए पूरे के पूरे 12 महीने अफजल महीने हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखसूस रहमतें उतारने के लिए, बरकतें उतारने के लिए अल्लाह ने चंद महीने ख़ास कर लिए। उन महीनों में से एक महीना ज़िलहिज का महीना है, और इस महीने में भी ये जो 10 दिन हैं ये बड़ी फजीलत वाले दिन हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो कुर्बानी के 10 दिन हैं, 1वीं तारीख से लेकर 10वीं तारीख तक अगर कोई आदमी सदका करता है तो साल भर जो आदमी सदका करता है उससे उतना सवाब नहीं मिलता जितना ये इन दिनों में सदका करने से अल्लाह सवाब देते हैं। साल भर सुबहान अल्लाह बोलने से उतना सवाब नहीं मिलता जितना सवाब इस 10 दिनों में एक बार सुबहान अल्लाह बोलने से अल्लाह देते हैं। यानी हर इबादत का मकाम और सवाब बढ़ जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये 10 दिन की रातें इबादत करना अल्लाह शब कद्र के बराबर सवाब देते हैं। एक एक रात का अल्लाह शब कद्र के बराबर सवाब देते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये 9 दिन के रोज़े अगर कोई भी आदमी एक एक रोज़ा रखेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह उसे 1 साल रोज़े रखने के सवाब देते हैं। तो ये फजीलत अल्लाह क्यों बनाए? मुहर्रम के महीने को अल्लाह फजीलत क्यों बनाए? जिलहिज के महीने को अल्लाह फजीलत वाला क्यों बनाए? रमज़ान के महीने को अल्लाह फजीलत का महीना क्यों बनाए? तो उसका जवाब आसान है कि इंसान और जिन्नात के पैदा होने का मकसद, दुनिया में आने का मकसद अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की इबादत है। तो इंसान दुनिया में लगकर, तिजारत में लगकर, ज़िराअत में लगकर, मुलाजमत बिजनेस वगैरह में लगकर, धंधों में लगकर, बीवी बच्चों में लगकर, ख़ानदान में लगकर, दोस्तों में लगकर जो उसका असल मकसद है वो उसे भूल जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला उस मकसद तक रीच होने के लिए, उस मकसद तक पहुँचने के लिए, उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ये महीने बनाए। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि कोई भी महीना गलत है ऐसा हरगिज़ अपने दिलों में मत रखें। कोई भी दिन ख़राब है ऐसा अल्लाह के वास्ते अपने दिलों में मत रखें। 360 दिन अच्छे हैं, साल के 12 महीने अच्छे हैं, सुबह और शाम अच्छे हैं, दिन अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है कि युदीनी इब्न आदम यसुब्बुद्दहर व अना खालिकुद्दार, कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बता दीजिए अपनी उम्मत को कि आपकी उम्मत मुझे गालियाँ देती है, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह फरमाते हैं कि आपकी उम्मत मुझे तकलीफ़ पहुँचाती है, मुझे तकलीफ़ पहुँचाती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए, घबरा गए, अल्लाह को तकलीफ़ कैसे पहुँचा सकते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कहा, यसुब्बुद्दहरा, वो ज़माने को गालियाँ देते हैं। वो कहते हैं कि मंगल का दिन अच्छा नहीं, फ़लाँ दिन अच्छा नहीं, फ़लाँ दिन में यह काम शुरू करना अच्छा नहीं, फ़लाँ चाँद की तारीख़ बराबर नहीं, हम ये तारीख़ में शादियाँ नहीं करते, हम ये तारीख़ में दुकान नहीं खोलते। ये सब बातें बोलकर मुझे तकलीफ़ पहुँचाते हैं। इसलिए कि वह अना खालिकुद्दहर, मंगल को बनाने वाला अल्लाह है, मुहर्रमुल हराम के महीने को बनाने वाला अल्लाह है, रमज़ान के महीने को बनाने वाला अल्लाह है। जब ज़माने को गालियाँ दी जाएंगी नऊज़ बिल्लाह, तो वो गालियों का जो इशारा है वो अल्लाह की तरफ जाएगा। अल्लाह आखिरी सांस तक हमारी हिफाजत फरमा। तो बस 5 या 6 दिन बाकी हैं, बड़े फजीलत वाले दिन हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़े रखा करो, रातों में जगकर इबादत किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीहात पढ़ा करो, ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर वालों पर पैसे खर्च किया करो। ये जो 10 दिन हैं ये बड़े अफजल दिन हैं। फिर बुध के दिन इंशाअल्लाह ईद का दिन है। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईद की खुशियाँ नाजिल फरमाए। और एक भी एक गलत बात ईद की बात से याद आ गई कि लोगों में एक गलत अकीदा है
कि जिस घर में जनाजा हो जाता है वो लोग उसे ईद को छोर समझते हैं, शोक समझते हैं। ईद के दिन कपड़े नहीं पहनते, ईद के दिन गोश्त नहीं खाते। वो कहते हैं कि हम ना गम है। अल्लाह कहता है अगर कोई मर्द मर जाए तो उसका शोक 3 दिन है, अगर कोई औरत भी मर जाए तो उसका शोक 3 दिन है। अगर शोहर मर गया तो बीवी के लिए 4 महीने 10 दिन शोक है, सिर्फ बीवी करना है, उसके अलावा कोई शोक नहीं। शोक की बात यह है अच्छे शानदार कपड़े नहीं पहन सकती, अच्छा बन सवर के बाहर नहीं आ सकती, इसलिए कि वो भी उसके अच्छे के लिए है कि जब वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगी, जब अच्छे अच्छे जेवरात पहनेगी, फूल वगैरह लगाएगी तो लोग गालियां देंगे शोहर मर गया है, लेकिन इसे जर्रा बराबर भी फिक्र नहीं। ये गालियों से बचाने के लिए अल्लाह ने औरत से कहा कि तेरा शोहर मर गया तो तू 4 महीने 10 दिन घर में बैठी रहे। अगर ज़रूरत से कोई काम करना है तो कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, उसके अलावा बेकार आने की इजाज़त नहीं, वरना पूरे घर वालों को शोक मनाने की इजाज़त नहीं। सिर्फ 3 दिन हम याद कर सकते हैं, रो सकते हैं, गम मना सकते हैं। 3 दिन के बाद अगर गम मनाए तो अल्लाह को गुस्सा आता है। लोग कहते हैं कि ईद नहीं मनाना, हमारे घर में जनाजा हो गया। ये कोई बात नहीं, आप ईद मनाएंगे तो हो सकता है अल्लाह आपकी खुशी की वजह से, अल्लाह आपके जो मरहूम कब्र में चले गए, अल्लाह उनको भी खुशी दे सकते हैं। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से, बच्चे के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से बाप के कब्र को अजाब के रोक सकते हैं। अल्लाह बच्चा मस्जिद में बैठकर अपने बाप के लिए रोता है तो अल्लाह बाप के अजाब को रोक कर जन्नत का फैसला कर सकते हैं। तो फैसला करने वाले अल्लाह हैं, इसलिए ईद की खुशियाँ हर एक मना सकते हैं। ईद की खुशियाँ सबको मनाना ज़रूरी है, इसलिए कि हमारी ईदें साल में 2 ही ईदें हैं, एक ईद उल फित्र है, एक ईद उल अज़हा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा कहा करते थे कि ईद की खुशियाँ लिया करो, ईद के दिन अच्छे कपड़े पहना करो, इतर लगाया करो, सुरमा लगाया करो, अल्लाह के पास आया करो, इसलिए कि ये तोहफे का दिन है, अल्लाह अपने बंदों को तोहफे देते हैं। तो ईद का दिन खुशी का दिन है, इसलिए बहुत सारे घरों में मातम है, बहुत सारे घरों में रोना है, बहुत सारे घरों में बीमारियां हैं। लेकिन अफसोस की ज़रूरत नहीं, दुनिया है, मुश्किल का घर है, कीड़े मकोड़ों का घर है, मकड़ी का जाला है, मच्छर का पर है, ख़त्म होने वाली कायनात है। इसके लिए हम गम और अफसोस करें तो हमारी ही अफसोसनाक है चीज़ है। इसलिए ईद की खुशियाँ हर एक घर में मनाना चाहिए और पूरी शान के साथ, पूरी शौकत के साथ मनाना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे ईद का जब जाया करो तो ज़ोर से तलबिया पढ़ते हुए, रस्तों में ज़ोर से अल्लाह के नाम को बुलंद करते हुए पूरे शान के साथ जाया करो, इसलिए कि ज़मीन अल्लाह की है, आसमान अल्लाह का है, मखलूक को जो रोज़ी खिला रहा वो अल्लाह है। उस अल्लाह का नाम बुलंद करते हुए जाओ ताकि कुफ़ार, मुशरिकीन, मुनाफिकीन, यहूद व नसारा को भी मालूम हो जाए कि पूरी कायनात का रब अगर कोई है तो सिर्फ अल्लाह है। पूरी कायनात को अगर कोई पालने वाला है तो सिर्फ अल्लाह है। पूरी कायनात को जो देख रहा है और चला रहा है वो सिर्फ अल्लाह है, ताकि मालूम हो जाए कि जिस मुसलमान को छोटी नज़र से देखा जाता है, जिस मुसलमान को हर बड़े से बड़े ख़तरे के पीछे मुसलमान का नाम लगाया जाता है, अल्लाह बताना चाहते हैं पूरी उम्मत, पूरे बंदों को कि जिस मुसलमान को तुम जलील समझते हो, जिस मुसलमान को तुम हक़ीर समझते हो, जिस मुसलमान को तुम बेइज्जत समझते हो, वो मेरा बंदा है, वो मैं उसका रब हूँ। इसलिए अल्लाह कहता है बकरे ईद के दिनों में ज़ोर ज़ोर से तलबिया पढ़ते हुए ईदगाह जाओ। लेकिन हुकूमत से आर्डर है कि हम ईदगाह नहीं जा सकते, तो क्या मस्जिद में नहीं आ सकते? हम तलबिया पढ़ते हुए मस्जिद में आ सकते हैं, तलबिया पढ़ते हुए ज़ोर ज़ोर से। हर एक मुस्लिम के ज़बान पर, मुसलमान के ज़बान पर तलबिया हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अच्छे कपड़े पहनो, इतर लगाओ। नए कपड़े पहनना न फ़र्ज़ है, न वाजिब है, न सुन्नत है, न मुस्तहब है,
न मुबाह है, नए कपड़ों का कहीं भी हुक्म नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छे कपड़े पहनो, सुन्नत के मुताबिक कपड़े पहनो। और ईद का दिन माँ बाप से मिलो, माँ बाप से माफ़िया मांगो। सिर्फ ईद का दिन नहीं, रोज़ाना माँ बाप से माफ़िया मांगो। सिर्फ ईद के दिन हाथ मिलकर गले लगकर एक बार बोल देते हैं, हमारे से क्या तो भी गलती हो गई हो तो माफ़ कर डालो। जुमला ही गलत है। हमारे से क्या तो भी गलती हो गई हो, गलती हो रही है, गलती नहीं करने वाला कोई नहीं, हर एक से गलती हुई है। इस तरह बोलना चाहिए कि देखो साल भर मेरे से गलती हो गई है, आप मुझे दिल से माफ़ कर दो। आंखों में से आंसू निकालना है और अपने भाई से मिलना, चुप के दिल लगाना, हाथ मिलना, ये कोई फजीलत वाला काम नहीं। ये फजीलत उस वक्त हो सकती है जबकि आपके दिल में सही मानों में ये फ़िक्र हो, ये दर्द हो कि मैं मेरे भाई को तकलीफ़ पहुंचाया हूँ, मैं मेरे अम्मी को तकलीफ़ पहुंचाया हूँ, मैं हमारे अब्बू को तकलीफ़ पहुंचाया हूँ। अगर मैं इन्हों मुझे माफ़ नहीं करे तो अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करता। इस दर्द के साथ अगर आप किसी को भी मिलेंगे, अल्लाह का फैसला आ जाएगा कि जा मेरे बंदे में तुझे माफ़ कर दे। एक रस्म बन गया कि हाथ मिल लिए, सब बोल लिए मेरे से क्या तो भी गलती हो गई हो तो माफ़ कर लो। बस ये बोलकर मस्जिद के बाहर जाते हैं, ईदगाह के बाहर आते हैं, फिर जैसे के थे वैसे ही हो जाते हैं, फिर साल भर गुनाह। ये नहीं है। ईद का दिन खुशी का दिन है। खुशी उस वक्त है, हज़रत अली रहता ने फरमाया कि जिस दिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं होती वो दिन खुशी का दिन है। जिस दिन नबी के सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं होता वो खुशी का दिन है। ज़िंदगी भर माँ बाप के सामने चीखे मार मार कर बात करता रहा, बाप को घूरता रहा, बाप को जवाब देता रहा, बाप की बात नहीं सुनता था। ईद के दिन बोल दिया कि मुझे माफ़ कर डालो। कहाँ से माफ़ी हो सकती है? ज़िंदगी भर माँ को तकलीफ़ देता रहा और मुँह से बोल दिया कि मुझे माफ़ कर डालो। कहाँ से माफ़ी हो सकती है? ये माफ़ी का मजाक है, ये अल्लाह की ज़ात के साथ मजाक है, ये खुल्लम खुल्ला मजाक है। माफ़ी ऐसी होनी चाहिए कि दिल में हसरत हो, पछतावा हो, आंखों में से आंसू हो और ये बोल रहा हो कि मुझे माफ़ करो। तो ये ऐसी माफ़ी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माफ़ करना बहुत बड़ी दौलत है और माफ़ी मांगना भी बहुत बड़ी दौलत है। ज़िंदगी भर बीवी को तकलीफ़ देता रहा, ईद के दिन बोल दिया कि मुझे माफ़ करो। और बहुत सारे ऐसे हैं जो ईद के दिन बाप से गले भी नहीं मिलते। बहुत सारे ऐसे हैं जो ईद के दिन अपने भाई से गले तक नहीं मिलते और वो समझते हैं कि अल्लाह उनको माफ़ कर देगा। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मुझे जितनी तकलीफ़ दिए हैं मैं नहीं भूलता, ज़िंदगी भर मैं याद रखूँगा। अगर यही बात अल्लाह बोल दे कि मैं तुम्हें जितने भी नेकी के काम करेंगी, मुझे आपके नेकी के काम पसंद नहीं, आप आ जाओ मैं भी देख लूँगा, तो अगर अल्लाह ऐसा बोल दे तो कौन है बचाने वाला? दिलों की नफ़रतें ख़त्म करना है, दुश्मनियाँ ख़त्म करना है। गुनाह हर एक से होता है, दुश्मनियाँ ख़त्म करना ही मुसलमान की शान है, लड़ाइयाँ ख़त्म करना ही मुसलमान की शान है। उम्मत बनकर रहना ये नबी की उम्मत की शान है। अपनी नफ़रतों को ख़त्म करना, दुश्मनियों को ख़त्म करना, गुस्से को ख़त्म करना, ये हकीकी माने में मोमिन है। जब एक हदीस पढ़ता हूँ या सुनाता हूँ तो जिस्म कांपने लगता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई आदमी आपसे माफ़ी मांगने के लिए आया, आप बोल दिए जा मैं तुझे माफ़ नहीं करता, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसा आदमी मेरे हौज़ कौसर के पास ना आए, मेरे हौज़ के पास ना आए। मैं उसे हौज़ कौसर का पानी भी नहीं पिलाता, मैं उसे जन्नत में जाने की सिफारिश भी नहीं करता। अल्लाह जाने वो जाने, जब नबी भी छोड़ दिए, जब नबी भी सिफारिश नहीं किए, जब नबी भी हौज़ कौसर का पानी नहीं पिलाए, अल्लाह की कसम न बच्चे, न माल, न दौलत, न ख़ानदान, न शोहरत, न कोई मकाम साथ में नहीं आता। सिर्फ दो ही ज़ात, दो ही हस्तियाँ हम सब का ख्याल रखने वाली हैं। एक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, एक हमारे अल्लाह की ज़ात है। अगर नबी बोल दे कि आप मेरे हौज़ के पास आने की ज़रूरत नहीं, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ जाएं? इसलिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया, हम किसी से माफ़ी मांगने के लिए गए,
वो आदमी बोल दिया, शर्म नहीं आती, कितनी बार मेरे पास आ रहा है, मैं माफ़ नहीं करता, चला जा। तो दिल दुखा, इज्जत गई, फिर भी खामोश चला गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो उसकी इज्जत उन्हें ज़मीन पर निकाला है, वही इज्जत मैं कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने लेकर दिखाऊंगा। अल्लाह के नबी हमारी इज्जत लेकर दिलाएंगे। इसलिए माफ़ी मांगने में नहीं शर्माना, माफ़ करने में नहीं शर्माना, और देरी भी नहीं करना। इसलिए कि हम देख रहे हैं हालात कैसे हैं। हमारे बस्ती में भी बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ रही है, बहुत सारे अस्पतालों में भी हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रमज़ान के बाद से हमारे तदफीन, हमारे जनाजे कम हो गए, हमारी बीमारियां कम हो गई, अल्लाह को हमारे ऊपर रहम आ गया। अगर हम इसी तरह मस्जिदें 5-5, 6-6 सफ़ नमाजें पढ़ा करते थे, अल्लाह को रहम आया, अल्लाह ने बीमारी कम कर दी। आज फिर वही हालत हो गई है, मस्जिदों में एक ही एक सफ़ है, 1.5 सफ़ आ रही है, और वो भी मुश्किल से नौजवान चेहरे नज़र आ रहे हैं। बड़े लोगों के ऊपर तो नमाजें माफ़ हो गई, गोया कि ऐसा हो रहा है कि मस्जिदें फिर खाली हो रही हैं। अल्लाह फिर भी आजमाइश में डाल सकता है, अल्लाह फिर भी बीमारी बढ़ा सकता है, अल्लाह फिर भी मुसीबत ला सकता है। इसलिए सीज़न की इबादत अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। जिस तरह हम सीज़न में खूब मेहनत पढ़ लेते हैं और साल भर फ़ायदा उठाते हैं, वो आदत हमारी इबादत में भी आ गई। रमज़ान आ गया, मस्जिद भर गई, जुमा आ गया, मस्जिद भर गई, ईद का दिन आ गया, मस्जिद भर गई, शब कद्र, शब बरात आ गई, मस्जिद भर गई। इसके अलावा दूसरे औक़ात में हम किसी को नमाज के लिए बोलते हैं तो वो मसले बताते हैं, आलिम बन जाते हैं, मुफ्ती बन जाते हैं कि मस्जिदों में नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं। खुद उलमा, हमारे आंध्र प्रदेश में आज तक उलमा ने यह फतवा नहीं दिया कि घरों में नमाज पढ़ो, इसलिए कि इजाज़त उलमा से मिल गई है कि मस्जिदों में नमाज पढ़ना ज़रूरी है। अगर कोई आदमी बीमारी है, ऐसी बीमारी है कि जिसकी वजह से बीमारी बढ़ सकती है, जान का ख़तरा है, जान का ख़तरा है, जान का ख़तरा है, ऐसे आदमियों को लोग शरीयत कहती है कि घर में नमाज पढ़ सकते हैं। वरना जवानों को, अधेड़ उम्र वालों को कहाँ से इजाज़त है घरों में नमाज पढ़ने की? मजबूरी की हालत में, तो मजबूरी की हालत अभी भी नहीं आई। अल्लाह का शुक्र है पूरा रमज़ान हम मस्जिदों में नमाज पढ़ें। इसलिए बीमारी बढ़ रही है, हम मजाक ना उड़ाएं बीमारी का। बीमारी है या नहीं अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हम अपनी हिफाजत में रहें, हम नमाज़ें पढ़ते रहें, हम पढ़ पढ़ कर अपने ऊपर दम करते रहें, वज़ू की हालत में रहें। कई सारे लोगों को हम देखते भी हैं कि वज़ू की हालत में ही सुबह से शाम तक रहते हैं, ज़बानों पर ज़िक्र है और हर हमेशा इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए ईद नज़दीक है, मौका हरगिज़ ना दे बीमारी का, मुसीबत का मौका अल्लाह के वास्ते हरगिज़ ना दें। अपने आप की हिफाजत करें, पाक साफ रहने की आदत डालें। पेशाब से ख़ास तौर पर बार बार कहता हूँ कि पेशाब से पाकी सफाई ज़रूर लिया करें। थोड़ा 5 मिनट भी लेट हो गया घर जाकर करें, यानी तो मस्जिद में आकर पाकी सफाई लें। यहाँ वहाँ खड़े होकर पेशाब कर लिए, उसी तरह काम में जाकर दुकान में बैठ गए, उसी तरह फिर रहे, उसी तरह घूम रहे, अल्लाह को गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? एक 5 लहाज़े लेट भी हो गया, घर जाएं, घर जाकर पाकी सफाई लें, फ़ौरन इस्तिंजा खाने से पाकी सफाई लें। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से नहूसतें हमारे ऊपर आ सकती हैं। और घरों में सुन्नतें पढ़ा करें, घरों में कुरान की आवाज़ गूंजने के वास्ते मजबूर करें, घरों में आज़ानें डाल के रखें, घरों में बच्चों से कुरान पढ़ाएं, घरों में फ़ोन से कुरान वगैरह की तिलावत जारी रखें। इसलिए कि जिन्नात, शयातीन, जादू उसी घरों में दाखिल होते हैं जिन घरों को लोग कब्रस्तान बनाते हैं। कब्रस्तान जहाँ अल्लाह की याद नहीं होती वो कब्रस्तान है। तो आज घर भी छोटे छोटे कब्रस्तान बन गए, वारम हो जाता है अल्लाह के नाम का, अल्लाह के नाम की आवाज़ तक नहीं गूंजती। रोज़ाना सुबह में उठकर यासीन डालें, अपने मोबाइल में यासीन डालें, शाम में वाक़िया डालें, रात में तबारक डालें। बच्चियों को पढ़ने आता है, बच्चों को पढ़ने आता है तो बिठाएं, बच्चों को बोलें कि नमाज़ें पढ़ो, बच्चों को बोलो कि नमाज़ें पढ़ो, कुरान पढ़ो। जिसे अज़ान देने आता है वो घर के 4 कोनों में अज़ान दिया करो, या नहीं आता मोबाइल में डाल कर रखा करो। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, जिस घर में अल्लाह का नाम चलता है उस घर में किसी का जादू नहीं चलता।
उस घर में कोई जिन्नात नहीं आ सकते, उस घर में कोई मुसीबत नहीं आ सकती, कोई परेशानियां नहीं आ सकती। इसलिए कि अल्लाह का वादा है, जहां अल्लाह का नाम लिया जाता है शैतान किलोमीटर से ज़्यादा दूर भाग जाता है। जब अजान होती है तो शैतान दूर भागता है। तो ये ज़रूरत है, ईद की खुशियाँ हर एक घर में हैं। इसलिए ईद के दिन हर एक भी मुकम्मल पाक व साफ होकर, जितना भी जल्दी ऐलान होगा इंशाअल्लाह, ईद की नमाज कब है, कहाँ है, वो भी ऐलानात इंशाअल्लाह ज़िम्मेदारों की तरफ से तय किए जाएंगे और आपको सुनाया जाएगा। और जल्दी से जल्दी ईदगाह में आने की और ईद की नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। और ज़रूरी चीज़ है, मंगल के दिन रोज़ा रखने की कोशिश करें। अरफा का दिन है, बड़ा अच्छा दिन है, मंगल का दिन है। सुबह में सहरी, शाम में इफ्तारी, दूसरे दिन ईद का दिन। अगर ताकत है रोज़ा रखने की तो ज़रूर रखें, सवाब बहुत ज़्यादा है। और तीसरा काम है, मंगल के दिन फज्र की नमाज से लेकर मंगल, चाहशुम्बा, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, 5 दिन, 9 तारीख से लेकर 9 तारीख की फजर से लेकर 13वीं तारीख के असर तक तलबिया, हर नमाज के बाद एक बार ज़ोर से तलबिया पढ़ना ये ज़रूरी है। ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक हमारे लिए सबसे ज़बरदस्त तोहफ़ा है। और क़ुरबानी देने वाले पहले दिन ज़्यादा से ज़्यादा क़ुरबानी देने की कोशिश करें। अगर उज़र है तो दूसरे दिन या तीसरे दिन, लेकिन अफजल है कि पहले दिन देने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा सवाब है। और हिस्से तो हर साल हम आपको कहते हैं कि 7 हिस्से ज़रूरी हैं बड़े जानवरों में, और छोटे जानवर में एक ही हिस्सा और एक ही नाम है। इसलिए 3 हिस्से गोशों के कर सकते हैं, एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, गरीबों के लिए। लेकिन जहाँ तक हो सके गरीबों के लिए अच्छा से अच्छा गोश्त देने की कोशिश करें। दूसरा, अपने रिश्तेदारों को अच्छा से अच्छा गोश्त देने की कोशिश करें। अपने लिए हो सके तो मामूली गोश्त रख लें, अल्लाह ज़रूर इंतज़ाम कराएगा। लेकिन पहला हक़ गरीबों का, दूसरा हक़ रिश्तेदारों का, तीसरा हक़ हमारा है। इसलिए इसका खूब ख्याल रखें और चलते फिरते हर हमेशा इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहा करें। हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदारों की तरफ से गुजारिश है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर सेहत का ख्याल आप नहीं रखेंगे तो मस्जिद नहीं बल्कि पूरे बस्ती के मुसलमानों का नाम ख़राब आएगा। इसलिए पाक साफ़ रहने की कोशिश करें, अपने आप को मजमूओं से दूर रखें, घरों में ज़्यादा रहने की कोशिश करें, दुआओं में हर हमेशा ज़िक्रों में अपना वक्त गुजारें। और इसी तरह दुकानों का एक अहम ऐलान है कि नए दुकानों के ऊपर अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के बरकत से अल्लाह ने और भी 6 दुकान ज़्यादा बनने का मौका दिया। अल्लाह काम करा रहा है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि इतने छोटे से वक्त में अल्लाह इतना बड़ा काम ले रहा है। अल्लाह इसी तरह मौत के आखिरी सांस तक इन कामों में वक्त लगाने की तौफीक अता फरमाए। तो 1.5 लाख रुपये उसका इंशाल्लाह ईद की नमाज बुध के दिन, चाशुम्बे के दिन मस्जिद में होगी। इंशाल्लाह एक जमात बनाना है, 2 जमात बनाना, उलमा से मशवरा करके सुनाती इंशाल्लाह। लेकिन ईद की नमाज मस्जिद में होगी चाशुम्बे के दिन, फजर के बाद, इशराक के बाद फ़ौरन एक जमात होगी इंशाल्लाह। दूसरी जमात की कोशिश करती है इंशाल्लाह। तो पूरे ईद की नमाज को आने की कोशिश करें, जल्दी आने की कोशिश करें, इसलिए कि क़ुरबानी का भी मसला है। जल्दी आ गए तो जल्दी नमाज़ें हो जाती, सब आ गए तो सब एक साथ मिलकर ईद की नमाज़ पढ़े तो इंशाल्लाह उसका फ़ायदा भी है। इसलिए तलबिया पढ़ते हुए, ज़िक्र करते हुए फजर की नमाज़ को आ जाए इंशाल्लाह। फजर के बाद इशराक का वक्त आते ही फ़ौरन ईद की नमाज़ होगी। और इंशाल्लाह अभी सुना है कि बीमारी है, इसलिए बचने की भी कोशिश करें, ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें। इसलिए कि सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बार बार अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह सेहत दे, अल्लाह आफ़ियत दे। ये अल्लाह से खूब मांगे, सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत है। चंद जनाजे ऐसे हुए रमज़ान में कि अक़लें हैरान हो गई। हमारे गाँव के बहुत अच्छे इंसान दुनिया से चले गए। अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद कर दे। तो रोने के अलावा, अफसोस के अलावा क्या भी नहीं कर सके हमें, बस होता था। इसलिए खूब ख्याल रखें सेहत का। और दुकानों का भी और एक बार बहुत सुना दें कि ऊपर जिस तरह नीचे 14 दुकान है इंशाल्लाह, ऊपर भी उसी तरह 14 दुकानें बनाने का इरादा भी है इंशाल्लाह। अल्लाह ज़रूर कराता भी इंशाल्लाह। तो ऊपर के दुकानों का जो एडवांस है वो 1.5 लाख रुपये बहुत कम है।
इसलिए कोई भी लेना चाह रहे जल्दी करो। जिस तरह नीचे के दुकानों में होने के बाद बहुत सारे लेने की तमन्ना रखी है लेकिन नहीं मिले, इसी तरह ऊपर की दुकानों में भी अगर वो हो गए फिर नहीं मिले, अफसोस करने का अल्लाह क्या भी नहीं। इसलिए जल्दी से जल्दी अगर कोई लेना चाहते हैं तो लेने की कोशिश करो। अल्लाह के साथ से उम्मीद है, अल्लाह मस्जिद के कामों को नहीं रोकता, मस्जिद के कामों में अल्लाह कमी आने नहीं देता। अल्लाह अपने घर के लिए जिस तरह जो भी हिफाजत का ज़रिया है अल्लाह ज़रूर कर को चुकती है इंशाअल्लाह। इसलिए पूरी कोशिश करो, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैं बार बार कहता हूँ कि इस्तिग़फ़ार और दरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें, चलते फिरते उठते बैठते हर हमेशा अपनी ज़बानों पर अस्तग़फ़िरुल्लाह और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ा संगम है ये इल्म और अनवारे नबूवत का, यहाँ से फैज़ मिलता है शरीयत का, तरीक़त